अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी पार्ट 2 का हमने चैप्टर स्टार्ट किया होता है, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। उसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। टॉपिक नंबर 2 हमारा 2 ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑस्मो मीन क्या होता है, वाटर या सल्यूट। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं वाटर की कंसंट्रेशन को और साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर, और क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें वाटर या साल्ट की कंसंट्रेशन सेल से या बॉडी से मूव आउट करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सेल के अंदर से वाटर की या साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो बाहर मूव आउट होती है हायर से लोअर की तरफ। तो इसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन में हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को विद इन अ बॉडी के अंदर। तो अगर हम देखें ऑस्मो रेगुलेशन हमारा प्रोसेस है, उसमें 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। एक हमारे पास है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, एक हमारे पास है आइसोटोनिक और एक है हाइपोटोनिक। ये 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। इसमें हमने क्या देखना है, सेल जो इस इन्वायरमेंट में जो सेल है उसके अंदर वाटर की या साल्ट के सल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे होती है। तो अगर हम देखें ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर क्या है, जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वाटर, और सल्यूट की कंसंट्रेशन जो होगी ये क्या होती है, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम क्या करें कि सेल के अंदर से वाटर की कंसंट्रेशन को निकाल दें, मतलब कि पानी को बाहर निकाल दें, या हम क्या करें ऐड कर दें किसी सल्यूट को, तो इन दोनों प्रोसेस से क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पानी का अगर बाहर निकालेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन सेल की डेथ होगी। अगर हम सल्यूट की कंसंट्रेशन को अंदर ज़्यादा करते जाएंगे, पानी की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो भी क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। तो इन दोनों प्रोसेसेस में या इन दोनों तरीक़ों में क्या होगा कि सेल की डेथ ही होगी। तो हमारे पास क्या है, 3 तरह के इन्वायरमेंट हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है, सल्यूट भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसके हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखें तो द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, मोर कंसनट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, या उसमें क्या होती है कंसनट्रेशन सल्यूट की या सॉल्वेंट की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ये मोर कंसनट्रेटेड होती है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं, इसके अंदर हम कह देते हैं कि अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें है हमारे पास 10 ग्राम NaCl है, ये हमारे पास क्या है, सल्यूट है। और हम कहते हैं कि 100 ml हमारे पास क्या है, इसके अंदर वाटर है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट होगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमने कह दिया कि इसमें क्या होता है, मोर कंसनट्रेटेड होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो कंसनट्रेटेड किस तरह होगा कि इसके अंदर सल्यूट की अमाउंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, सल्यूट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और वाटर की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम। अगर अब हम यहाँ पर ये कहें कि इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है, हमने एक सेल रख दिया इस बीकर के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर। अब उस सेल में क्या होगा, हमारे पास जो सल्यूट होगा इस सेल के अंदर उसकी मिकदार क्या होगी, कम होगी, और जो हमारे पास वाटर होगा इस सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें तो वो कहते हैं कि मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, मोर कंसनट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड किस वजह से होगा, इस सल्यूट की वजह से। तो सल्यूट की हमने कहा सेल के अंदर कंसनट्रेशन कम है और बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, पानी जो है वो हमारे सेल के अंदर ज़्यादा है, इसमें जो प्रोसेस होगा पानी क्या होगा, सेल से बाहर मूव आउट करेगा, ठीक है, ऑस्मोसिस होगी। हायर कंसंट्रेशन में हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मूव आउट होता है वाटर या सल्यूट। तो जो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा पानी है, ये क्या होगा, बाहर इन्वायरमेंट में मूव आउट होगा। ये इस किस प्रोसेस के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए। जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा तो सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कुछ उसकी शेप इस तरह हो जाएगी, ठीक है, पिचक जाएगा, उसकी शेप क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ये भी कहते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी।
मतलब सेल के अंदर से उसका प्लाज्मा जो है या उसका वाटर जो है या सॉल्वेंट क्या है वो बाहर मूव आउट हो गया, ख़त्म, बाहर रिलीज़ हो गया। तो सेल की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। इस इन्वायरमेंट में होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। इस प्रोसेस को या इस इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है कि बाहर जो सल्यूट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन कम है। इसका मतलब कि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा और बाहर वाटर कम है, तो वाटर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव आउट करेगा, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी शेप क्या हो जाएगी, ख़राब, वो श्रिंक हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में उसकी डेफिनेशन है कि आउटर सोल्यूशन सेम होता है विद इंटरनल सोल्यूशन। जो हमारा अंदर सेल का सोल्यूशन है वो क्या होगा, सेम होगा बिल्कुल किसकी तरह, एक्सटर्नल सोल्यूशन या बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसकी निस्बत। अब हमारे पास सेम वही एग्जांपल लेते हैं, बीकर है। उस बीकर के अंदर हमने सोल्यूशन बनाया है, उसके अंदर हमने ऐड किया है 0.9 ग्राम NaCl। सोल्यूट की कंसनट्रेशन 0.9 ग्राम है और वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, 100 ग्राम है। तो इनके बाहर का जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन 0.9 है और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन 10 ग्राम है। अगर सेम वैसे ही हम देखें कि हमने इसके अंदर क्या रखा है, सेल अपना रख दिया है, तो इस सेल के अंदर भी जो हम कंसनट्रेशन होगी वो क्या होगी, 0.9 ग्राम होगी सोल्यूट की। सिमिलरली 100 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा। तो इसके अंदर जो सेल की सेल जो है वो भी सेम है, सेल का सोल्यूशन भी क्या है, सेम है, और हमारा जो आउटर सोल्यूशन है वो भी क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसो मीन सेम। तो इसमें हमारे पास जो सेल है उसका भी और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी भी कंसनट्रेशन सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारे पास क्या, कौन सा इन्वायरमेंट आता है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कौन सा है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपर मीन होता है लार्ज या हाई, ठीक है, और हाइपो मीन हमारे पास होता है स्मॉल या लो, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशन। तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या है, हमारा सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। ये बिल्कुल ऑपोजिट होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन के। हाइपरटोनिक में हमने क्या कहा था, बाहर का जो इन्वायरमेंट है या बाहर का सोल्यूशन क्या है वो मोर कंसनट्रेटेड है। यहाँ पे हमारा बाहर का क्या होगा, डाइल्यूट होगा सोल्यूशन। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो हम इसमें कर देंगे 0 ग्राम NaCl, और जो हमारे पास वाटर है वो हम कर देंगे 100 ml वाटर कर देंगे। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास क्या है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन वो कम है, बल्कि है ही नहीं। तो जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है तो वाटर क्या होगा, हमारे पास डाइल्यूट होगा। तो इसमें अब इसमें अगर हम अपना सेल रखें, यहाँ पे भी हमने एक सेल रख दिया है। अब उस सेल के अंदर हम देखें तो कंसनट्रेशन जो होगी वो सोल्यूट की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस सेल के अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अब बाहर हमारे पास वाटर क्या है, ज़्यादा है, और सेल के अंदर पानी क्या है, कम है। वाटर क्या है, कम है। तो इसके इस प्रोसेस से इस इन्वायरमेंट में क्या होगा, पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर जाएगा। जब पानी सेल के अंदर जाता है हायर कंसनट्रेशन से, उसने लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव किया है, तो सोल्यूट तो हमारे पास पहले ही अंदर ज़्यादा थे, पानी कम था। अब पानी जब अंदर सेल के अंदर इंटर होगा तो वहाँ पे जो सेल की स्ट्रक्चर है, सेल की शेप क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल की शेप होगी वो टर्जिड होगा। तो अगर हम हाइपरटोनिक में देखें तो हमने कहा था कि सेल से पानी बाहर निकल रहा है और सेल की शेप क्या होगी, फ्लैसिड हो गया, श्रिंक हो गया। और हाइपरटोनिक में क्या है कि सेल के अंदर पानी कम है तो बाहर से पानी अंदर जाएगा, उससे क्या होगा, पानी जो जैसे एक बलून है उसके अंदर हम पानी फिल करते जाएं तो वो टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। इसी तरह सेल भी क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और अगर और कम कंसनट्रेशन ऐड करेंगे वाटर के ज़्यादा तो उससे क्या होगा, सेल जो होगा वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर डाइल्यूट सोल्यूशन है सेल की निस्बत, सेल के कंसनट्रेशन से, इसे हम कौन सा सोल्यूशन कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब अगर यहाँ पे देखें, हमने इसे कहा था ये प्लाज्मोलाइसिस है,
प्लाज्मोलाइसिस किस में हो रही है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हो रही है। पानी जो है वो बाहर मूव आउट हो रहा है। अगर इस सेल में देखें तो पानी अंदर जा रहा है, तो इससे हम क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलाइसिस। मतलब कि सेल जो है उसके अंदर पानी अंदर इंटर हो रहा है। ये प्लाज्मोलाइसिस शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस। तो पानी की प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि ड्यूरिंग हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट वाटर जो है वो बाहर मूव आउट करता है सेल से, जिससे क्या हो जाती है? सेल की स्ट्रक्चर फ्लैसिड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन में 3 इन्वायरमेंट पढ़े थे, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।